हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही उपयोगी दवा के बारे में बात करने वाले हैं, एजिथ्रोमाइसिन। आप में से हर किसी को लगभग कभी ना कभी ऐसी समस्या आती है कि पानी गटकने में गले में दर्द हो रहा होता है, गले में खराश हो जाती है। सीज़न बदलने के संग ऐसी समस्याएं सामने अक्सर आती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बात करेंगे, जो मार्केट में आपको एजिथ्राल या फिर जिथ्रोमैक्स के नाम से भी मिल जाती है। तो आखिर ये दवा कैसे काम करती है, कितनी लेनी है, कब लेनी है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, एजिथ्रोमाइसिन ये क्या करता है कि ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मैक्रोलाइड क्लास की ड्रग है। किस क्लास की ड्रग है ये मैक्रोलाइड क्लास की ड्रग है, और जो कि केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में काम आती है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी वायरल इन्फेक्शन ये सही नहीं करती है, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये दवा सही करेगी। और ये मैक्रोलाइड क्लास की ड्रग है, जिसको गले में जो दर्द होता है पानी पीते समय, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं कभी कभी, ये सारी दिक्कतों से लड़ने के लिए सिर्फ ये एक दवा काफ़ी होती है। और ये कभी कभी लाइम या फिर सेफिलिस जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप विजिट कर सकते हैं। और लाइम एक ऐसी समस्या होती है जिसमें स्किन में रेडनेस, लाल लाल रंग के चकत्ते पड़ने लगते हैं। ये जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र होती है ये बीमारी, ठीक है। तो अब देखिए, ये टिक बॉर्न डिसीज़ है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए कैसे काम करती है। ये बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने से रोकती है और उनके ग्रोथ को रोक देती है, ठीक। अब देखिए, इसको कभी कभी किसी एंटीबायोटिक के संग कॉम्बिनेशन में भी यूज़ किया जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, या फिर माइकोबैक्टीरियम एवियम जो कि न्यूमोनिया के कैटेगरी में आते हैं ये बैक्टीरिया, इनके इन्फेक्शन को सही करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि एजिथ्रोमाइसिन कोई वायरल इन्फेक्शन में ये काम नहीं करेगी। मतलब नॉर्मल जो वायरल समय के संग मौसम के दौरान जो नॉर्मल फ्लू होता है, कोल्ड होता है, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें ये दवा काम नहीं करेगी। ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में काम करेगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये किस किस फॉर्म में आती है, आगे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ हमारे दूसरे चैनल को भी विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अभी ये ओरल टैबलेट के भी फॉर्म में आती है, सस्पेंशन के फॉर्म में भी आती है, आई ड्रॉप में भी इसका कॉम्बिनेशन होता है, और ये आईवी के फॉर्म में भी लोगों को दी जाती है, ठीक है। इंट्रावेनस फॉर्म में भी, इंजेक्शन के फॉर्म में भी ये दवा अवेलेबल है मार्केट में। अब देखिए साइड इफ़ेक्ट्स। तो अगर मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो इसका जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है डायरिया, पेट खराब हो सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है, एब्डोमिनल पेन यानी कि बेली पेन, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी जैसा, और हेडेक, सिर दर्द। ये तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी हैं दोस्तों। वो क्या है, आइए वो भी देख लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही काम की दवा है, शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो देखिए, सीरियस इन्फेक्शन में क्या हो सकता है, लीवर संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ जो हार्ट बीट है वो बहुत ही तेज़ हो सकती है, ठीक, क्योंकि ये क्यूटी इंटरवल के इलोंगेशन की वजह से हार्ट बीट बहुत तेज़ हो सकती है। और साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शंस भी सामने आ सकते हैं, रैशेस वगैरह, स्किन एलर्जी, ये सारी कंडीशंस भी सामने आ सकती है। अब देखिए, इंटरैक्शंस की मैं बात करूँगी। इंटरैक्शन मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके संग इस दवा को नहीं लेना चाहिए, वरना समस्या बढ़ सकती है। तो अब वो कौन सी दवा है देखते हैं। नेल्फिनावीर, ये भी एक एंटीवायरल ड्रग है, जो कि अगर एजिथ्रोमाइसिन के संग दी जाएगी तो ये क्या कर सकता है, लीवर संबंधित समस्या और साथ ही साथ लोगों की सुनने की क्षमता पे भी प्रभाव ये डाल सकता है। सोचिए। फिर अब वॉरफेरिन है, जो कि ब्लड थिनिंग एजेंट है, तो ब्लड थिनर ड्रग है। अगर इसको एजिथ्रोमाइसिन के संग दिया जाएगा तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए, जो अगला सवाल अक्सर लोगों का होता है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीड की महिलाएं क्या इस दवा का सेवन कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं। ब्रेस्ट फीड में क्या होता है कि ये दवा ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होती है, और जब ये ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होती है, बच्चा इसको कंज्यूम करेगा तो बच्चे को भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं हैं वो इस दवा का सेवन ना करें। और दूसरा, प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं तो प्रेगनेंसी में भी इस दवा का सेवन नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी फेज़ होती है जिसमें किसी भी मेडिसिन का सेवन करने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीड में इस दवा का सेवन ना करें, बेहतर होगा। अब देखिए, अगर अक्सर क्वेश्चन होता है, अगर हम इस डोज मिस कर जाएं तो गलती से भी इसको पूरा करने के लिए आप 2-3 दवा एक संग मत खाएं, ठीक है। डोज मिस हो गई, इट्स ओके। जब याद आए तो आप एक ही दवा लेना है दिन भर में, तब आप ले लें, अन्यथा आप अगले दिन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगले दिन 2 दवा बिल्कुल ना लें, ठीक है। अब देखिए, डोज इसका क्या है। देखिए, इसका जो एडल्ट डोज है, निमोनिया में अगर मैं बात करूं तो 2 ग्राम एक बार में दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं टॉन्सिलाइटिस में, जो अक्सर गले में लोगों को पानी पीने में तकलीफ़ होती है, तो देखिए इस दवा का जो सेवन है, 500 mg की जो टैबलेट आ रही है, उस टैबलेट को दिन में एक ही बार लेना है। एक ही बार में आराम हो जाएगा, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक का कोर्स 3 दिन चलाना चाहिए। तो 3 दिन आप इस दवा का सेवन करें, 3 टैबलेट केवल, ठीक है। और अगर उसके बाद भी आराम नहीं हो रहा है तो क्या करना है, फिर डोज कम करना है, यानी 250 mg की टैबलेट आप लेंगे और 2 से 5 दिन तक इसको खाएंगे और पूरी तरह से आराम आपको हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले दिन 500 mg की लोडिंग डोज लेंगे, उसके बाद 250 mg की मेंटेनेंस डोज 2 to 5 डेज तक आपको लेनी होगी। तो ये था दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन के ऊपर पूरा वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको किसी न किसी प्रकार से सहायता ज़रूर देगा। तो इसी उम्मीद के संग मैं सुमन जायसवाल अब आपसे विदा चाहूँगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, नई मेडिसिन पर रिव्यू करेंगे, नई समस्या पर बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।